मित्रों, ये 5वां संस्करण हम लोग कर रहे हैं ये सुंदरकांड के ऊपर में। और अभी तक हम लोगों ने इसके अंदर में बहुत कुछ सीखा है कि जीवन के अंदर में हमारी जो परेशानियां होती हैं, जिस तरह से हम लोग अपने जीवन को सक्सेसफुल करने के लिए कोशिश करते हैं, उसके लिए बहुत सारे इसके अंदर में हर प्रोग्राम के अंदर में कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। रामचरितमानस के अंदर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांड लिखे हैं, लेकिन 7वें कांड के 7 कांड में से ये जो 5वां है सुंदर कांड, ये इतना प्रभावशाली है कि जीवन की हर परिस्थिति के अंदर में ये हमें रास्ता दिखाता है, जिसकी वजह से हम लोग अपनी परेशानियों को या जीवन के उन्नति के मार्ग में बहुत से नए सॉल्यूशंस, बहुत से नए थॉट्स इससे हमसे मिलते हैं। ऐसी कोई भी जीवन की परिस्थिति नहीं है जिसके बारे में इसके अंदर में ना बताया गया हो, चाहे किसी एनिमी के स्थान में जाकर के अपने आप को एस्टेब्लिश करना हो, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी हो, अपना नया परिचय स्थापित करना हो, वहां जाकर के अपने आप को उनके ऊपर में दिखलाना कि हम कितने ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। ये सब चीजें हमारे को अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर में भी मदद करती हैं जानने के लिए, क्योंकि हम सब लोग जब भी जीवन में आगे बढ़ते हैं नई नई परिस्थितियों को सामना करना पड़ता है, और इन सब के लिए हर सिचुएशन में हमें यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है जो हमारे को जीवन में सक्सेसफुल होने में मदद करता है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ यहाँ पे मिस्टर वी के शर्मा जी हैं, जो ग्रासिम के अंदर में वाइस प्रेसिडेंट थे और जिन्होंने बहुत रिसर्च करके, बहुत शोध करके इस सब्जेक्ट के ऊपर में मास्टरी हासिल की है, और इसके हर चीज के बारे में वो इतना विस्तार से बताते हैं कि अपने में एक अनुभव है। ये चीज आपका मैं अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं मिस्टर शर्मा जी को बोलूंगा कि वो आपको, पिछली दफे हम लोग विभीषण जी भगवान राम से मिले थे और भगवान राम ने उनको रिसीव किया था। उससे आगे से अब वो हमें इसके बारे में बताएंगे कि कितनी तरीके से, कितनी जटिल परिस्थितियों से वो इस चीज को, इसमें हम लोगों को इसमें ये सीखने का अवसर मिलता है। शर्मा जी। धन्यवाद गुप्ता जी। सुंदरकांड हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने की अनेक विधाओं का वर्णन करता है। हमने बहुत सारी विधाएं श्री राम और विभीषण जी के मिलन तक सीखी हैं, चाहे वो सीता जी के व्यवहार से या चरित्र से या हनुमान जी से। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वह कर रहे हैं कि श्री राम और विभीषण जी के बीच हमारे जीवन से जुड़े हुए किन उत्कृष्टता को, विषयों को सुंदरकांड टच करता है, छूता है। तो आज विशेष रूप से हम बात करेंगे कि सुंदरकांड में जब विभीषण जी प्रभु श्री राम से जाके मिलते हैं तो श्री राम जी उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं और हमें अपने जीवन में वह व्यवहार क्या शिक्षा देता है। तो यहाँ हम इस प्रकरण को ऐसे आगे बढ़ाएंगे कि जब हम कोई बड़ा काम करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों की एक टीम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ प्रभु श्री राम माता सीता की खोज में लगे हुए हैं। उन्हें लंका में जाकर रावण को हराकर और माता सीता को वापस लाना है। तो उन्होंने इसी काम के लिए तो सुग्रीव से दोस्ती की, और अब उनके पास विभीषण जी आगे जो रावण के भाई हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं शरणागत को नहीं छोड़ सकता। तो सबसे पहले उन्होंने उनके साथ डेमोक्रेटिक, जो प्रजातांत्रिक वे में एक बात की जाती है, वो उन्होंने व्यवहार कुशलता के साथ विभीषण जी के साथ की। और उन्होंने सबसे पहले विभीषण जी से विभीषण जी का हाल पूछा, अपना जो दुख था या अपना जो कष्ट था वो नहीं कहा। साधारण मनुष्य क्या गलती करता है, जब भी किसी से मिलता है तो वह अपने दुख को पहले गाता है और दूसरे की नहीं सुनता है। लेकिन जो जिनमें नेतृत्व कुशलता कूट कूट कर भरी होती है, जिनका अपने जीवन का स्तर बहुत ऊंचा होता है, वो पहले दूसरे की बात सुनते हैं,
दूसरे का कष्ट सुनते हैं, उसका निवारण करते हैं और फिर अपनी बात करते हैं। और सुंदर कांड में विभीषण जी और सुग्रीव जी का मिलन दोनों इस बात के उदाहरण है कि प्रभु श्री राम ने पहले सुग्रीव का कष्ट हरण किया, बाली को मारा, उसके राज्य को और उसकी पत्नी को वापस दिलाया। और यहां जब विभीषण जी आ गए तो उनसे भी उनका कष्ट दूर करने की बात कर रहे हैं। तो उनसे पूछ रहे हैं, कहे लंकेश सहित परिवार, तुम परिवार सहित हो कैसे? कुशल कुठाहर वास तुम्हारा, मैं जानता हूं कि तुम्हारा जो वास है वो लंका में है, वो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। वहां तुम जो रहते हो उसके लिए बाबा तुलसीदास जी ने अगली लाइन और बहुत गहराई से लिख दी, खल मंडल बसौ निर्वाचिक, तुम्हारे इधर उधर जितने भी हैं वो खल प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, जिनमें दुष्टता कूट कूट कर भरी हुई है। और मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि खल मंडल बसौ दिन राति, सखा धर्म निभाई कहीं भांति, तुम धर्म की किस तरह से निभा रहे हो ये मैं जानता हूं। और मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति निपुण वह नीति, कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या नीतिगत हो रहा है, क्या अनीतिगत हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। क्योंकि अच्छा आदमी पहले दूसरे की तारीफ करता है, तभी उससे पूरी बात निकल कर आती है। तो एक अच्छा संवाद स्थापित करने के लिए उन्होंने पहले विभीषण जी की पूरी स्थिति का वर्णन किया है कि भाई तुम्हें क्या कष्ट है, मैं क्या मदद कर सकता हूं, तुम्हारे जीवन में किस किस तरह की प्रॉब्लम है, तुम नीति पर चलना चाहते हो लेकिन तुम्हारे इधर उधर सब लोग अनीति वाले हैं। तो वह उनकी जो मन की भावना थी उनको हल्का करने के लिए प्रभु श्री राम ने प्रजातांत्रिक तरीके से उनसे उनका पहले हाल पूछा, उनका दुख पूछा, फिर उसका निवारण बताने की कोशिश की। इसी बात को हम यह भी कह सकते हैं कि हमारा जन्म किन परिस्थितियों में, कहां और किन के घर में पैदा हुआ है, हमारे माँ बाप कौन है, हमारा जो एनवायरमेंट है वो किस तरीके का है, वह हमारे हाथ में नहीं है। तो यहां बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि बरुबल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देह विदाता, कि आप तो विभीषण जी नरक जैसे माहौल में रह रहे हैं और दुष्ट का साथ विधेयता तभी देता है जब हमारे पुराने जन्म के कुछ कर्म ऐसे रहे हो। क्योंकि यदि आप रावण की और विभीषण जी का पुनर्जन्म में की कहानी सुने उससे पहले की, तो उसमें दोनों ने जिस जिस तरह का कृत्य किया है उनका व्यवहार, उनका आचरण इस जन्म में उसी तरह का मिला है। तो इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, बरुबल वास नरक कर त्राता, दुष्ट संग जन देह विधाता, अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। तो यहां विभीषण जी कह रहे हैं कि मैं कैसे घर में पैदा हुआ, मेरा जीवन किस तरह बीत रहा है, लेकिन अब मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं और अब मैं ऐसा मानता हूं कि अब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अब मुझे आपने दया करके अपनी शरण में ले लिया है और मुझे किसी तरह का भी अब कष्ट नहीं बचेगा। तो यह हमारे जीवन में हमें दो तीन चीजें बड़े गूढ़ता से, गहनता से समझाने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो हमें अपने जो कृत्य हैं उनमें श्रद्धा और उनका हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उनसे मिलन होना आवश्यक है। यदि हम किसी चीज का अपने नैतिक मूल्यों से विखंडन करते हैं, उनसे अलग तरीके से देखते हैं, तो उस काम करने में मजा नहीं आता। मजा कब आता है कि जब हम अपने नैतिक मूल्यों के अनुरूप ही काम करते हैं। और यहाँ विभीषण जी ने पहले ही स्वीकार कर लिया कि अब तो प्रभु आपके दर्शन हो गए और आपने मुझ पर दया कर ली, अपनी शरण में ले लिया, तो मेरा अब जीवन हर हाल में सफल होगा। तो यहाँ प्रभु श्री राम ने यहाँ क्या क्या किया, उससे पहले हमें यह भी जानने की, बताने की बाबा तुलसीदास जी ने कोशिश की है कि हमारे विचारों में या हमारे एनवायरमेंट में सकारात्मकता कैसे आती है। और उन्होंने इस सकारात्मकता को दो पड़ावों में समझाने की कोशिश की है। एक पड़ाव में भगवान शिव
माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं। और दूसरे पड़ाव में काक भसुंडी जी, जो विष्णु जी के वाहन है, गरुड़ जी, जो पक्षीराज कहे जाते हैं, उनको समझाते हुए कहते हैं। तो दोनों ही प्रसंगों को समझेंगे कि हम अपने जीवन में कैसे सकारात्मकता ला सकते हैं, हमें किन किन चीजों को छोड़ना होगा और किन किन चीजों को पैदा करना होगा। क्योंकि सकारात्मकता के लिए पहले नकारात्मकता को भगाना होगा। तो उसके लिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, जब लग हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मद माना। कि जब तक मेरे मन में लोभ है, मोह है, मत्सर है, मद है, अहंकार है और मान अभिमान की चिंता है, तब तक मेरे हृदय में तरह तरह के जो शत्रु हैं वो निवास स्वयं करते रहेंगे। तो उन्होंने यहाँ यह वर्णन किया है कि हम इन सब चीजों को अपने हृदय से तत्काल प्रभाव से बाहर निकाल दें। क्या क्या है? लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान अभिमान की इच्छा। आगे लिखा है, जब लग ओसर न बरस रघुनाथा, धरे चाप सायक रघुनाथा। जब तक मेरे हृदय में ये सब रहेगा, तब तक जो प्रभु श्री राम का धनुष जी के साथ जो स्वरूप है, जो सकारात्मक मूल्य मैं अपने जीवन में स्थापित करना चाहता हूं, तब तक ये नकारात्मकता मेरे अंदर है, तो वो सकारात्मकता कैसे आ सकती है? तो पहले मुझे इनको बाहर निकालना पड़ेगा। फिर क्या लिखा है बाबा तुलसीदास जी ने, और बढ़िया बात लिख दी कि ममता तरुण तमी अधियारी, रोग द्वेष कुलूख सुखकारी। कि जो ममता है, इन सब की जड़ जो है, चाहे वो है लोभ है, मोह है, मत्सर है, मद है, मान अभिमान है, वह है ममता। ममता मीन्स सेल्फिशनेस, कि उन सबसे लगाव, उन सबसे अटैचमेंट। तो जब तक मैं उनसे डिटैच नहीं होऊंगा, जब तक मेरे दिमाग में उन सबसे विरक्ति नहीं आएगी, तब तक मैं किसी तरह भी इन चीजों से दूर नहीं हो सकता। तो ममता हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। ममता से ही लोभ पैदा होता है कि ये मुझे मिल जाए। आदमी लोभी कब होता है? जब उसके प्रति उसकी आसक्ति बढ़ जाती है। ममता से ही मोह की उत्पन्न होता है, लगाव हो जाता है। ममता से ही मत्सर आता है, ममता से ही अहंकार आता है कि देखो मेरे पास क्या क्या है। तो ममता 3 शब्दों में बसती है, मैं, मेरा और मेरापन। तो यदि अपने जीवन में आप कुशलता चाहते हैं, आप जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो इन 3 शब्दों का कम से कम प्रयोग कीजिए, अपने हृदय से दूर ले जाइए। कभी भी अपने जीवन में ये मत कहिए कि ये मैंने किया, ये मेरा है, या किसी भी भाव के, किसी भी कर्म के प्रति मेरेपन का अर्थात कर्तापन का भाव मत रखिएगा। तो बाबा तुलसीदास जी ने एक प्रसंग में ये बात कही है। और इसी के साथ साथ दूसरे प्रसंग में जो काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी के बीच चल रही है संवाद, उसमें दूसरी बात कहना पाने की कोशिश की है। वहां क्या लिखते हैं बाबा तुलसीदास, तज मद मोह कपट छल नाना। कि जब तक मैं मद को, मोह को, कपट को, छल को और इस तरह की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, जिनसे दुष्कृत्य मैं करता हूं, जिनसे मेरा मन भटक जाता है, जिससे मेरा पथ विचलित हो जाता है, जिससे मैं पथभ्रष्ट हो जाता हूं, उन सबको जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, तब तक मेरे जीवन में साधुता का भाव, सरलता का भाव, सौम्यता का भाव, दिव्यता की भावना आ ही नहीं सकती। तो बाबा तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट लिखा, तज मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य ते साधु निदाना। अगला और बोला कि ये सब चीजें कहां से पैदा आती हैं, उसके रूट कौन कौन से, माध्यम कौन कौन से, हम किन किन चीजों में विरक्त हैं। वहां लिखा है, जननी जनक बंधु सुत दारा। माता, पिता, मेरे भाई बांधव, पुत्र और पत्नी, इन सब के माध्यम से ये सब चीजें सबसे ज्यादा आती हैं। तो इन सब में मैं कितनी जल्दी
अपनी विरक्ति की बात करूं, वह अगली लाइन में कहा है, जननी जनक बंधु सुतदारा तज धनु भवन सुहृदय परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। इन सबको ममता रूपी धागे से, देखिए यह धागे की बात की है। जब हम माला की बात करते हैं तो लोग पहले कहते हैं कि फूलों की महिमा अपार है, लेकिन रामचंद्र जी के माध्यम से जो उनका चित्रण कर रहे हैं काकभुसुंडी जी, वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जीवन में फूलों का महत्व अपनी जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व है धागे का, और हम धागे से ही माला को बांध कर रखते हैं। यदि धागा ना हो फूलों के बीच तो माला नहीं बन सकती। इंडिविजुअल फूल कभी माला बनता है क्या? तो वो यहां यह कह रहे हैं कि जो हमारा ये सारी चीजें इकट्ठी होकर के बनी हुई हैं, जो जननी है, जनक है, बंधु है, सुत है, पत्नी है, इन सबको हम एक धागे से बांध लें। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी, समदर्शी कछु इच्छा नहीं, हरस शोक भय नहीं मन माही। कि हम समदर्शी हो जाएं, कि ना कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी का माँ है, ना कोई किसी का बाप है। हम अपने अपने जीवन में अपना अपना स्वधर्म निभाने आए हैं, और हमारे मन में ना किसी काम से कोई हर्ष होना चाहिए, ना किसी काम से कोई शोक होना चाहिए। जब हर्ष और शोक से उठ जाते हैं, जब हानि और लाभ से ऊपर उठ जाते हैं, तभी हमारे जीवन में समत्व आता है। समत्व की बात बाबा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में कई बार की है। तो यहां भी कह रहे हैं कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बनई बांध बर डोरी, समदर्शी कछु इच्छा नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। कि हमारे जीवन में सज्जन पुरुष के मनुष्य में ये चीजें यदि ऐसे बस गई जैसे लोभी के मन में धन, तो वह सज्जन नहीं हो सकता। और यदि हमने इन चीजों को एक तरफ बांधकर अलग कर दिया अपने से, तो हमें सज्जन बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो उन्होंने समस्या बताई है कि समस्या की जड़ है ममता, और उसको कैसे दूर किया जाए उसके कुछ उदाहरण देकर हमें समझाने की कोशिश की है। कि हम वैराग्य की बात करें कि मैं अपना केवल स्वधर्म करूं, बाकी अपना धर्म करें। हमारा जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है, ना कि इन छोटे उद्देश्यों में भटकने के लिए। दूसरा कि मैं समत्व के भाव से जिंदगी जीना प्रारंभ करूं, कि सुख दुख ये आते जाते हैं, समय हर वक्त बदलता है। वास्तविकता हमारे जीवन की यह है कि जीवन में केवल बदलाव ही सत्य है। हम प्रतिक्षण बदलते हैं, हम उसे स्वीकार करें ना करें। अब आप देखिए, जब बचपन में बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है तो वह छोटा होता है, खुद ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना अपना बचाव कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे वही बच्चा कभी माँ से, कभी आसपास के एनवायरनमेंट से अपना भोजन लेता है, और फिर अपनी अच्छी आदतों का विकास करता है। वही बड़ा होकर जो आज तक डिपेंडेंट था, फिर इंडिपेंडेंट बनता है, और अपने इंडिपेंडेंट होने के बाद बुढ़ापे में आकर फिर डिपेंडेंट बन जाता है। तो हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव प्रतिक्षण होते हैं। हम कब बड़े हो गए, कब हमारे बाल सफेद हो गए, कब दाढ़ी मूछ आ गए, कब हमारी हड्डियां कमजोर होने लगी, कब झुर्रियां आ गई, कभी किसी ने इन चीजों को नापा है? ये केवल समय का प्रभाव है। तो हमें बाबा तुलसीदास ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम समत्व से जिए। ये क्रिया प्रतिक्रिया स्वतः होती रहेंगी, लेकिन जो हम भौतिक रूप से या सांसारिक रूप से या आर्थिक रूप से कृत्य कर रहे हैं, जो हमारे हाथ में है, उनको हम पूर्ण सजगता के साथ करें। उनमें कुछ ही नहीं कहें कि ये कैसे हो गया, मैंने तो किया ही नहीं। उन सब को हम नियंत्रित करने के लिए अपने अंदर सजगता का, सहजता का भाव लाएं और उनको समत्व से देखें, तब जीवन में उत्कृष्टता आ सकती है।
और यदि हमने समत्व से नहीं देखा तो फिर हम या तो उनके प्रति ममत्व का भाव आ गया या हम स्वार्थी हो गए, क्योंकि आदमी इन्हीं कारणों से अपने जीवन को उलझाता है और ब्लेम करता है दूसरे को। तो बाबा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में इन दो प्रकरणों से, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए, हमें हमारे जीवन में उत्कृष्टता लाने की भावनाओं को जगाने का प्रयास किया है। आइए अब कुछ और भी चीजें समझते हैं जिनको हम और देख करके और गहराई से अपने जीवन को समझेंगे। वो चीजें हैं कि हमें अपने जीवन में जो लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है, जो विद्वता का भाव है, उसका सदैव सम्मान करना चाहिए। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने यहां जीवन के उस क्रम को भी जगाने की कोशिश की है जिसमें हम सगुण और निर्गुण की बात करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू समाज में दो भक्ति परंपरा बड़ी विशेष रूप से है। एक है सगुण, जो प्रभु को सगुण रूप में देखता है, जिसको हम मूर्ति पूजक कहते हैं, कि वो भगवान को मूर्ति में देखता है और उसकी पूजा करता है। और दूसरा है निर्गुण, जो भगवान के रूप को नहीं देखता लेकिन भगवान के गुणों की वहबित करता है, जिसको कुछ लोग आस्तिक कहते हैं, कुछ लोग उसको किसी दूसरे नाम से कहते हैं, कुछ लोग उसको निर्गुण के साथ साथ ये कहते हैं कि उसका ज्ञान का स्तर बहुत ऊपर चला गया है, वह भक्ति को छोड़ करके ज्ञान के द्वारा भगवान को पाना चाहता है। तो यहां बाबा तुलसीदास जी ने दोनों रूपों की व्याख्या की है, निर्गुण वाले लोगों की भी और सगुण वालों की भी। और उन्होंने क्या लिखा है? सगुण उपासक परहित निरत नीर निर्दे नर प्राण समान मम जिनके द्विजपद प्रेम। तो जिनके मन में विद्वता का भाव है, एक्चुअली द्विज वो हैं जो अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने स्वधर्म का पूर्ण ज्ञान रखते हैं, उनको द्विज बाबा तुलसीदास जी ने कहा है। यहाँ द्विज उनको नहीं कहा है जो ब्राह्मण जाति में पैदा हुए हैं, क्योंकि कुछ अज्ञानी लोग इनका गलत अर्थ निकाल करके अपने हिसाब से तुलसीदास जी के रामचरितमानस पर यह लांछन लगाते हैं कि यह जाति विशेष के लिए लिखा गया है और रामचरितमानस जातिवाद को बढ़ावा देता है। यह केवल संकुचित विचारधारा के लोग ही कह सकते हैं। अन्यथा बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ द्विज उसको कहा है जिसका अपने क्षेत्र के ज्ञान का स्तर बहुत उत्कृष्ट स्तर का है। तो उन्होंने यहाँ उनको समझाने की कोशिश की है। हम चाहे निर्गुण भाव से भक्ति करें या सगुण भाव से भक्ति करें, लेकिन हमारे भक्ति का स्तर बहुत उत्कृष्टता का होना चाहिए, उसको समझाने की यहाँ कोशिश की है और वही विद्वता है। आगे एक बात और कहिए, जब हमारे जीवन में प्रेम और सद्भाव आ जाता है, जब हमारे मन में प्रेम का जन्म हो जाता है, हम हर चीज में सद्भावना की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो जो हमारे सकारात्मकता है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, कई गुना बढ़ जाती है। और जब हम इन चीजों में, हमारे मन में ईर्ष्या रहेगी, द्वेष रहेगा, छल रहेगा, कपट रहेगा, निष्ठुरता रहेगी, कट्टरता रहेगी, दूसरों के प्रति हिंसा का भाव रहेगा, तो कभी भी सकारात्मकता नहीं आ सकती। तो बाबा तुलसीदास जी ने यहां यह बात विभीषण जी से कहलवाई है, क्योंकि विभीषण जी प्रभु श्री राम की शरण में आए हैं। तो बाबा तुलसीदास जी ने विभीषण जी के माध्यम से क्या कहा है कि जब विभीषण जी आए और विभीषण जी ने इतना सब कुछ प्रभु श्री राम के बारे में जाना, तो उन्होंने कहा कि जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे मन में तरह तरह के विचार थे, जो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा भी की कि मैंने तो केवल आपका यश सुना है, अब मैं देखूंगा कि आप किस तरह मेरे साथ व्यवहार करते हैं। मैं आपका यशो ज्ञान केवल सुनकर आया हूं। तो यहां उन्होंने यह कहा कि जो मेरे मन में लंका से और यहां तक पहुंचने के रास्ते के बीच में जितनी वासनाएं बढ़ गई थी, जो मेरे मन में गलत विचार आ गए थे, अब वो सब दूर हो गए आपसे मिलने के बाद। तो देखिए, सकारात्मकता में हमारे विचार और हमारे विचारों की प्रवृत्ति,
या हमारे नैतिक मूल्यों का स्तर कितने तेजी से बदलता है, वह यहाँ समझाने की बात कही गई है कि उरु कछ प्रथम वासना रही। मैं आपको पहले स्वीकार कर लूं कि मेरे मन में मेरे हृदय में वासनाओं का जन्म था। मैं आपके प्रति ऐसे नहीं सोचता था जैसे अब सोचने लगा हूं। अर्थात जीवन का एक एक कृत्य हमारी भावनाओं को बड़ी तेजी से बदल देता है। तो यहां विभीषण जी कह रहे हैं, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। अब वो ऐसे बह गई जैसे सरिता पहाड़ से नीचे की ओर तेजी से बह करके सब गंदगी को खींच ले जाती है, उस तरह से मेरे मन में जितने गलत विचार थे उन सबको खींच ले गई। जब कृपाल निज भगत पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कहे प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु के दीरा। तो प्रभु श्री राम ने जब विभीषण जी के ये वचन सुने कि अब इनके मन में मेरे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। देखिए दोनों के कृत्यों में कितनी तेजी से बदलाव आ रहा है। पहले वो शरणागत मान रहे थे, अब उसको मित्र मान रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि भाई लाओ समुद्र का पानी लाओ, यहाँ रोली और चंदन तो है नहीं जो मैं विभीषण जी का तिलक करूं, यहाँ तो समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी से इनका तिलक करते हैं, इनको लंका का राजा बनाते हैं। क्योंकि अब तो ये हमारे शरणागत हो गए और इनके मन में जितने भी कुविचार थे, वासनाएं थी, ये खुद कह रहे हैं सब बह गई। तो उन्होंने समुद्र का जल मंगाया और उनका तिलक कर दिया। अब उसके बाद की देखिए तिलक करने का भी यहाँ जो दर्शन है वह ये है कि लंका का राजा बनाने के बाद जो विभीषण जी के मन में डर था, तो जो उनके मन में जो भय घुसा हुआ था, अब वह भय निकालना जरूरी था। इसलिए उन्होंने समुद्र का जल मंगाकर विभीषण जी का तिलक कर उन्हें लंका का राजा बना दिया और उनके डर की जो प्रवृत्ति थी उसको समाप्त कर दिया। और यही क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय उसे कहते हैं कि जिसकी शरण में जो आ जाए उसके वह डर का पूरी तरह क्षय कर दे, नाश कर दे, तभी मैं क्षत्रिय हूं। यदि कोई मेरे पास आकर और डरने लगता है कि ये क्या आचरण करेगा, कहीं मेरी संपत्ति तो नहीं छीन लेगा, कहीं मुझे मार तो नहीं देगा, तो वह क्षत्रिय नहीं है। वो नाम से हो सकता है क्षत्रिय, अपने आप को बड़ी बड़ी मूंछों पर ताव दे सकता है, लेकिन ये क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय कब है कि जब जो उसकी शरण में आ गया उसके भय का, उसके डर का पूरी तरह नाश करे, वह क्षत्रिय है। तो यहां हमने जो हमारी चरित्र की विशेषताएं थी उनसे जातियों को, उनसे व्यक्ति को संबोधित करने की कोशिश की है, ना कि जिन जाति व्यवस्था की हम आज समाज की बात करते हैं वह है। आज देखिए, आज हम कहते हैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, हम दुनिया की प्रॉपर्टी छीन रहे हैं, तो हम तो उल्टा क्षत्रिय का नुकसान कर रहे हैं, क्षत्रियपन का भय दिखा रहे हैं, डर कहाँ खत्म कर रहे हैं। तो आज जो समाज में फैली हुई कुव्यवस्थाएं हैं उनको भी रामचरितमानस का यह सुंदरकांड का प्रसंग हमें गहराई से समझाने की कोशिश करता है कि हम अपने ज्ञान को विद्वता की ओर ले जाएं, उनके असली मायनों को, उनके असली अर्थों को समझें। तो यहां उन्होंने यह बात बहुत अच्छे से कही है और उन्होंने क्या कहा है वह लाइन सुनेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। रावण क्रोध अनल लल, निज श्वास समीर प्रचंड। कि रावण के डर की वजह से जब विभीषण जी आए थे तो उनकी सांस तेज तेज चल रही थी, उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं रावण के भय से बच भी पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा। जरत विभीषण राखे दीने राज अखंड। अब उन्होंने कहा कि अब तुम राजा बन गए, तो राजा बनने के बाद अब विभीषण जी दास तो नहीं रह गए, वहां सुग्रीव जी भी राजा हैं, वहां विभीषण जी भी राजा हैं और लक्ष्मण और राम जी की तो बात ही अलग है। तो उनमें समता का भाव, जिसको हम एम्पैथी कहते हैं, उन्होंने सिंपैथी नहीं दिखाई, उनको राजा बनाकर अपने लेवल पे लाकर एक एम्पैथी का उदाहरण दिया कि भाई अब हम सब राजा हैं और सब एक से रहेंगे। और उन्होंने क्या, देखिए बाबा तुलसीदास जी के विचारों की गहराई देखिएगा।
उन्होंने क्या लिखा है, जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। रावण को लंका कैसे मिली ये सब जानते हैं कि रावण ने अपना एक एक सर काटकर भक्ति में प्रभु शिव के चरणों में अर्पित कर तब लंका को प्राप्त किया था। और आज वही लंका का राज्य प्रभु श्री राम सकुचाते हुए, कहीं विभीषण जी ये ना कहने लगे कि इनका क्या जा रहा है, मेरे भाई की लंका मेरे नाम लिख रहे हैं, वो सकुचाते हुए दे रहे हैं, कहीं इनके मन में दोबारा से गलत भाव पैदा ना हो जाए। इसलिए उन्होंने बड़े उससे लिखा है कि मैं आपको सकुचाते हुए दे रहा हूं। लेकिन प्रभु राम के मन में क्या है कि भाई तुम्हें हम राजा बना देंगे, रावण से डरने की जरूरत नहीं है। और फिर उन्होंने उनका जो अपना एक ग्रुप बनाया, वहां विभीषण राजा हो गए, वहां सुग्रीव जी को राजा है, और वहां जामवंत जी राजा हैं, वहां और बहुत लोग राजा हैं। उन सब से वो कहते हैं कि अब सबका काम हो गया, अब हमारी टीम मजबूत हो गई, अब हम लंका पर चढ़ाई करेंगे। और लंका पर चढ़ाई करने के लिए हमारे बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये समुद्र, और इस समुद्र को कैसे पार करें। तो भगवान श्री राम चाहते तो अकेला पार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने टीम के प्रत्येक मेंबर की, उसकी दक्षता का, उसकी कुशलता का, उसकी सामर्थ्यता का, उसका ज्ञान का, उसका विज्ञान का, उसके अनुभव का लाभ उठाने के लिए सबसे पूछा। और क्या कहा, सुन कपीस लंकापति वीरा। मतलब कपीस का मतलब है जो कपियों का राजा सुग्रीव है, और लंकापति का मतलब विभीषण जी। यहां लंकापति रावण मत लगाइएगा, क्योंकि अभी अभी उन्होंने विभीषण जी का राज तिलक किया है। तो सुन कपीस लंकापति वीरा, कई विध तरई जलद गंभीरा, कि इस जो समुद्र हमारे सामने है इसको हम पार करके उधर कैसे जाएं। अब यहां समुद्र का रूपक समझना बहुत जरूरी है। जो लंका की चढ़ाई है वह यहां समुद्र का जो रूपक है वो हमारे जीवन से है कि हम जो भवसागर को पार करें वो कैसे पार करें। क्योंकि सुंदरकांड में रूपकों से बहुत सारी चीजें समझाने की बाबा तुलसीदास जी ने कोशिश की है, इसीलिए यहां समुद्र का जन्म किया गया है। और उन्होंने ये कही है कि इसको यदि हम पार कर जाएं तो हम जीवन सफल हो जाएगा, हम युद्ध जीत जाएंगे। लेकिन इसके पार करने में प्रॉब्लम क्या है वह सुनिएगा, वह आपको समझने की और अपने जीवन को पूरी तरह एनालाइज करने की बात कही गई है। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, सुन कपीस लंकापत वीरा, कई विध तरई जलद गंभीरा, संकुल मकर उरग झस जाती। यह जो भवसागर है हमारे जीवन का, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। वह समुद्र में वो समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन वास्तविकता हमारे जीवन की है। इसमें संकुल मकर, इसमें इतने बड़े बड़े मकर हैं कि जो हमें 1 मिनट में चबा जाएंगे, मिनट नहीं लगेगा। और सर्प है, सर्प की क्या खूबी होती है, सर्प जहरों से भरा होता है। तो हमारे यहाँ समाज में, हमारे जीवन में कितनी सारी विपदाएं हैं। फिर उस तरह के जो तरह तरह के जीव हैं जो हमें खा जाएंगे, और ये समुद्र पूरी तरह उनसे पटा हुआ है, तो हम कैसे पार जाएंगे। तो हमारे जीवन की जो कठिनाइयां हैं उनको समुद्र के माध्यम से यहां चित्रित किया गया है कि हमारे जीवन में क्या कठिनाइयां आती हैं। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं कि यदि कोई अपने जीवन में व्यक्ति बड़ा बनता है तो दूसरे लोग उसकी टांग खींचते हैं। तो समुद्र में केकड़े हैं जिनको उन्होंने संकुल कहने की कोशिश की है कि एक बड़ा बनता है तो दूसरे लोग उसकी टांग खींचते हैं। यह हमारे समाज की बुराई का वर्णन है। ऐसे ही जब कोई बड़ा बनता है तो दूसरा उसे निगल जाना चाहता है। तो यह समुद्र की व्यथा नहीं है, समुद्र का चित्रण केवल हमारे जीवन का जो उद्धार रूपी समस्याएं हैं उनको बताने की कोशिश की गई है। और अगली लाइन से स्पष्ट होता है, अति अगाध दुस्तर सब भांति। यह इतना भरा पड़ा है हमारा जीवन कि इसको पार करना हर तरीके से मुश्किल है। तो बाबा तुलसीदास जी ने समुद्र के माध्यम से हमारे जीवन की जो कठिनाइयां हैं उन्हें यहां चित्रित करने का वर्णन किया है। फिर
अगली बात, जब हमारे जीवन में कठिनाई आएंगी तो कठिनाइयों से पार होने के लिए हमें अपने जीवन में कुशलता, दक्षता, सामर्थ्यता की आवश्यकता है। तो उन्होंने अगले ही क्षण में यहाँ सामर्थ्यताओं का चित्रण करने की कोशिश किया और सामर्थ्यताओं का चित्रण उन्होंने कई तरीके से बाबा तुलसीदास जी ने पहले भी दिखाया है कि साम दाम दंड भेद का प्रयोग हम कैसे करें। वो हम रावण का देख चुके, हनुमान जी का देख चुके, प्रभु श्री राम का वर्णन यहां होना बाकी है, क्योंकि हनुमान जी का भी हमने देखा कि उन्होंने रावण के दरबार में किस तरह से रावण को समझाया, नहीं माना तब उन्होंने लंका जलाई, नहीं तो पहले हनुमान जी ने रावण को समझाने की कोशिश की। तो यहां भी उन्होंने पहले समुद्र से विनय की बात की है। तो यहां समझेंगे कि सामदान दंड भेद कर कहना बहुत आसान है, लेकिन जीवन में प्रयोग करने के लिए हमें सबसे पहले विनती से उसको प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, यहां पौरुष की और विनय की भी तुलना करेंगे कि हमारे जीवन में पौरुष बड़ा है या हमारा भाग्य बड़ा है। और यही हम बात करेंगे कि हम अपनी मर्यादाओं को व्यवस्थित करने के लिए कहीं कुल की मर्यादाएं तो नहीं तोड़ रहे हैं, हमें सबकी मर्यादाओं को ध्यान रखना है। तो बाबा तुलसीदास जी ने इन सब का चित्रण यहां कहा है। और यहां कैसे कहा है कि कह लंकेश सुनौ रघुनायक, विभीषण जी कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री राम, आप तो सामर्थ्यताओं से भरपूर हैं, आप एक ही बाण से समुद्र को सुखा सकते हैं, फिर भी आप हमसे पूछ रहे हैं। तो मैं उसके बाद भी मैं तो नीति की बात कहूंगा, मैं कोई अनीति की बात नहीं कहूंगा। समुद्र को सुखा देना अनीति है, तो मैं नीति की बात कहूंगा। कह लंकेश सुनौ रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक सबतायक, जदप तदप नीति असगाई, विनय करई सागर सन जाई। कि मैं तो आपसे विनय करूंगा कि आप पहले सागर से विनय कर लीजिए, हाथ जोड़कर विनती कर लीजिए कि वो आपको रास्ता दे दें। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, यह भी बात बताई जो हमने अभी कुल की मर्यादाओं की बात की। तुलसीदास जी ने एक एक जीवन के चरित्र का ध्यान रखकर हमें समझाने की कोशिश किया। तो उन्होंने यहां कहा, प्रभु तुम्हारा कुल गुरु, ये समुद्र तो तुम्हारे बड़े हैं, क्योंकि समुद्र का जन्म कब हुआ, समुद्र के जन्म की यदि कहानी देखेंगे और उसका यदि अगस्त्य वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वो हम सबको हमारे जीवन में किसका क्या रोल है वो सब समझ में आएगा। तो उन्होंने यहां बहुत स्पष्ट से कहा है कि प्रभु तुम्हार कुल जल निधि, कहे उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरही, सकल भाल कपिधार। कि आप पहले जाकर के समुद्र से विनय कर लीजिए और उन्हीं से पूछिए कि बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी हार्ड वर्क के, बिना किसी परेशानी के आप और आपकी सेना इस पार से उस पार कैसे जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि विनय कर लो। तो यहां लक्ष्मण जी ने को बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने एकदम से एक बात कह डाली कि कादर मन कहूं एक अदारा, देव देव आलसी पुकारा। जब उन्होंने विभीषण जी का मत देखा तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि जिनके मन में डर होता है वो विनय की बात करते हैं। यह तो रावण से डर कर आया है, अपने भाई का डर इसका निकला नहीं है, इसलिए विनय की बात कर रहा है कि भैया तुम तो सब तरह से सामर्थ्यवान हो, उठाओ अपना धनुष और सुखाओ समुद्र को। और इन देवताओं का क्या भरोसा। देखिए लक्ष्मण जी ने भी कोई बात बिना किसी डेटा एनालिसिस के या बिना अनुभव के नहीं कही है। लक्ष्मण जी का देवताओं के प्रति अनुभव बहुत कटु है। उन्होंने 2 बार देवताओं के भरोसे अपने जीवन को छोड़ने की कोशिश किया। एक कब, जब चारों भाइयों की शादी होकर वो अयोध्या आए और उनको ये लगा कि अब प्रभु श्री राम ही अयोध्या के राजा बनेंगे, तो वो बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने सभी देवी देवताओं का पूर्ण पूजन किया। लेकिन सुबह ही जब ये न्यूज मिली कि माता कैकेयी ने पूरा खेल पलट दिया कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी,
तो उन्होंने कहा यार ये देव तो किसी काम के नहीं है, ये तो रात कुछ बात थी और अब सुबह कुछ बात होगी। दूसरा उनका अनुभव तब का है जब पंचवटी में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और माता जानकी तीनों रहते थे। माता जानकी ने स्वर्ण मृग की इच्छा की कि इसकी खाल लाओ, मैं उस पर बैठकर भक्ति करूंगी। प्रभु श्री राम उसके पीछे गए और मारीच ने श्री राम की आवाज निकालकर लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारा, तो माता सीता ने लक्ष्मण जी को वहां जबरदस्ती भेजने की कोशिश की। लक्ष्मण जी ने मना किया कि मेरा भाई सामर्थ्यवान है, उनको कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन माता सीता ने फिर भी उनको कहकर के भेजा। तो तब भी लक्ष्मण जी ने अपने सभी देवी देवताओं का आह्वान किया, प्रार्थना की कि मैं जाना तो नहीं चाहता, लेकिन भाभी श्री के कहने से मैं जा रहा हूं, तब तक हम दोनों भाई लौट कर आए, तब तक हमारी भाभी की आप रक्षा करना। लेकिन जब वो लौट कर आए तो पंचवटी उन्हें खाली मिली, रावण सीता जी का हरण कर ले गया। तो लक्ष्मण जी का देवताओं के प्रति कोई विश्वास नहीं रहा। हमारे जीवन में अनुभव कैसे रोल प्ले करते हैं, यह उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो लक्ष्मण जी यहां कह रहे हैं कि कादर मन कहूं एक अधारा, देव देव आलस्य पुकारा। देवताओं के भरोसे तो कमजोर लोग रहते हैं, जिनका मन कमजोर होता है, जो सामर्थ्यवान नहीं है। लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने यहां राम के वचन सुनने लायक है। उन्होंने बात को साधते हुए कहा कि सुनत बहस बोले रघुवीरा। जब बहस होने लगी दोनों बातों भाइयों के बीच, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही करूं धरूं मन धीरा, कि जो तुम कह रहे हो मैं वैसे ही करूंगा। और उन्होंने जाकर के समुद्र के किनारे बैठ करके पहले उन्होंने विनती की, और जब विनती करते करते 3 दिन हो गए और समुद्र ने ना तो आया ना कोई बात की, उनके एक्सेप्टेंस को भी नहीं स्वीकारा, तो प्रभु श्री राम को गुस्सा आया। और वहां बाबा तुलसीदास जी ने फिर पुरुषार्थ की बात लिखी। और क्या लिखा है? विनय न मानत जलद जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो देखिए, सामदाम दंड भेद की नीति को प्रभु श्री राम ने पहले विनय से स्टार्ट किया, और जब विनय स्वीकार नहीं की तो उन्होंने कहा लाओ मेरा धनुष बाण लाओ और मैं अभी समुद्र को सुखाता हूं। ये ऐसे नहीं मानने का है। और उन्होंने जैसे ही निकाला तो समुद्र में हलचल मच गई। तो आज हम इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। आगे के विषय और गंभीरता से बाबा तुलसीदास जी के माध्यम से हम अपने जीवन के रहस्यों को खोलेंगे, समझेंगे और उत्कृष्ट बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने सारे वेदों को, सारे पुराणों को, सारे उपनिषदों को पढ़कर रामचरितमानस लिखा है। तो यहां जीवन के हर रहस्य को उकेरने की, उसकी बुराइयों को दूर करने की, सकारात्मकता को आगे बढ़ाने की और जीवन को उत्कृष्ट बनाने की सभी विधाओं को पूर्णतः दर्शाने की कोशिश की है। तो आज की चर्चा यहां समाप्त करते हैं और जो अगला अंतिम भाग बनाएंगे उसमें जो सारी शिक्षाओं का निचोड़ बाबा तुलसीदास देते हैं उसे हम आपके साथ चर्चा करेंगे अगले संडे को। और आपसे निवेदन है कि आप अगले संडे को अवश्य जुड़ें, हमें भी आप कृतार्थ करें, हमारा भी मनोबल बढ़ाएं और हमें यह भी अवगत कराएं कि हम इन चीजों को और कैसे बेहतर, या तो भाषा में बदलाव लाना हो, शब्दों के चयन में बदलाव लाना हो, या आपके उत्कृष्टता के उस लेवल तक जाने के लिए, स्तर तक जाने के लिए हमें कोई बदलाव करना हो तो हम उसके लिए सदैव तैयार हैं। लेकिन आप जुड़िए और हमें इस काम में मनोबल बढ़ाने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। ये बेमायने नहीं है कि लोग बात सुंदरकांड को रेगुलर तरीके से हर रोज अपने घर में पढ़ते हैं और उसका वास्तविक उनको प्रभाव मिलता होगा, ये चीज जरूर सही है। लेकिन जिस तरह से आपने हमें समझाया
और हमारे को ज्ञानवर्धन किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप भी इसको फायदा उठाएं और इसको देखें कि ये आपके यहाँ किस तरह से इस गूढ़ विषय को संतुलित तरीके से ये प्रेजेंट होता है। धन्यवाद आपका।